नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बिहार चुनाव बेहद दिलचस्प हो चुका है। बिहार चुनाव के सुबह से ही 8 बजे से नतीजे आने शुरू हुए थे और चुनाव आयोग की एक बेहद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। आपको बता देते हैं कि वोटों की जब गिनती हो रही होती है तो अनमूनन चुनाव आयोग जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है, लेकिन बिहार चुनाव को लेकर के जो परिणाम आ रहे हैं उन पर चुनाव आयोग ने आज दोपहर 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस चुनाव आयोग के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है चुनाव आयोग ने कई सारे सवालों के जो है वो जवाब दिए हैं। सबसे पहले आप देखिए कि चुनाव आयोग ने बताया आज की 4 करोड़ 10 लाख वोटों की जो है वो गिनती टोटल हुई है, जिसमें से करीब 2 करोड़ वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। आरजेडी के 43 लाख वोट पड़े हैं, बीजेपी को 37 लाख वोट पड़े हैं, जेडीयू को 29 लाख वोट पड़े हैं और कांग्रेस को 17,08,000 वोट मिले हैं। बीजेपी ने आरजेडी से कम सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ा था, एक फैक्ट ये भी है। तो पूरी तरह से जो है ये साफ हो चला है कि जो गिनती अभी तक हुई है वो गिनती केवल और केवल जो है वो आधी गिनती कही जा सकती है। आधी गिनती अभी बाकी है। पिक्चर जो है वो अभी बाकी है बिहार चुनाव की। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो आंकड़े आप देख रहे हैं, वो आंकड़े कभी भी बदल सकते हैं और आगे आपको बताएंगे कि किस किस विधानसभा पर जो है कितना कितना अंतर है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन यह साफ हो गया है कि 4 करोड़ 10 लाख वोट कुल डाले गए थे और उसमें से जो है केवल 2 करोड़ वोटों की जो है वो अभी गिनती हुई है। वजह इसकी क्या है? वजह इसकी यह है कि कोरोना महामारी की वजह से चुनाव आयोग ने ज्यादा बूथों का जो है वो इस्तेमाल किया था ताकि लोग जो है वो आराम से वोट डाल सके और इसीलिए ज्यादा बूथ बनाए गए थे और इसीलिए उनकी जो काउंटिंग हो रही है वो काउंटिंग की जो गति है वो धीमी है और जो ईवीएम खोली जा रही है वो ईवीएम भी डिस्टेंसिंग करते हुए जो है वो खोली जा रही है। सारी ईवीएम को एक साथ में नहीं खोला जा रहा है, ये भी एक फैक्ट है। लेकिन वहीं पर सबसे जो है जरूरी बात आप देख लीजिए कि ईवीएम को जो है आपको एक ये डाटा जो है ये डाटा देखना भी बेहद दिलचस्प होगा कि नोटा का प्रयोग जो है वो भी बिहार की जनता ने इस बार जो है खूब सारा नोटा का प्रयोग भी किया है। नोटा का जो प्रयोग है, नोटा का प्रयोग किया है बिहार की जनता ने। करीब जो है वो अब तक इस आंकड़े को आप देखिए, ये आंकड़ा दिलचस्प है। अब तक जो है 3,21,000 नोटा का प्रयोग जो है वो किया है। इतने वोट जो है 3,21,000 नोटा के वोट पड़े हैं, जो कुल वोटों का यानी कि जो अभी 2 करोड़ वोटों की जो गिनती हुई है उस वोट का 1.7% है। यह भी अहम आंकड़ा है। 3,21,000 जो है वो नोटा को वोट पड़े हैं और ये कुल वोटों का जो है वो 1.7% है। और ये कितना अहम है नोटा का जो ये प्रयोग है। आपको लग रहा होगा कि 4 करोड़ में से 3 लाख अगर नोटा को पड़ भी गए तो क्या फर्क पड़ा, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है क्योंकि 500 वोटों का जो है वो अंतर है, कहीं पर 200 वोटों का अंतर है, कहीं पर 1000 वोटों का अंतर है। और अगर यही 3,21,000 जो नोटा है वो अगर किसी खास पार्टी के पक्ष में पड़ जाते या किसी खास पार्टी के विपक्ष में जो है वो माहौल बनाने का काम कर रहे हैं तो ये वहां पर जो अंतर है 500 और 1000 का, ये अंतर वहां पर साफ तौर पर झलकेगा। और अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो है किस किस सीट पर जो है कितना अंतर है। ये आप देखिए, ये आंकड़े आपके सामने हैं। 80 सीटों पर अंतर है महज 2000 वोट से कम। 80 विधानसभा की सीट ऐसी हैं जिनके चुनाव परिणाम अभी आ रहे हैं और वहां पर तस्वीर जो है वो तस्वीर साफ नहीं हुई है और वहां पर 80 सीटों पर महज अंतर है 2000 से वोट कम का। वहीं पर 52 सीट ऐसी हैं जहां पर 1000 वोट से कम का जो है वो अंतर है। वहीं पर 23 सीट ऐसी हैं जहां पर 500 से कम का जो है वो अंतर है। वहीं पर 8 सीटों पर जो अंतर है, 8 सीटों पर ये अंतर है 200 वोट का, मात्र 200 से जो है वो कम का अंतर है। ऐसे में जो नोटा के पक्ष में जो है वो वोट पड़े हैं 3,21,000 नोटा के लिए वोट पड़े हैं। सोचिए कि अगर वो 3 लाख अगर ये बीजेपी की तरफ चले जाते या आरजेडी की तरफ, कांग्रेस की तरफ चले जाते तो तस्वीर जो है वो अभी कुछ और होती। ये तस्वीर अभी तक जो है वो साफ हो चुकी होती। लेकिन आपको एक और दिखाते हैं तस्वीर। आपको ये देखिए, ये भी जानना आपके लिए समझना जरूरी है। आरजेडी ने अभी एक ट्वीट किया है। आरजेडी ने ट्वीट करके कहा है कि हम सभी क्षेत्रों के उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं से संपर्क में हैं और सभी जिलों से प्राप्त सूचना हमारे पक्ष में है। देर रात तक जनगणना होगी। महागठबंधन की सरकार सुनिश्चित है। बिहार ने बदलाव कर दिया है। सभी प्रत्याशी और काउंटिंग एजेंट मतगणना पूरी होने तक काउंटिंग हॉल में बने रहें। यह आरजेडी के ऑफिशियली ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है। 1:10 पर जो है ये ट्वीट जो है वो ट्वीट किया गया है।
लेकिन आपको यह भी समझना जरूरी होगा कि इससे पहले भी आरजेडी ने कहा था कि माहौल को जो है वो शांत बनाए रखिए, अभी किसी प्रकार की भी कोई फायरिंग, कोई पटाखेबाजी, कोई खुशी जो है वो जाहिर मत करिए। यह आरजेडी की तरफ से पहले भी कहा गया था, लेकिन अब कहा गया है कि जब तक मतगणना पूरी नहीं हो जाती है, मतगणना देर रात तक चल सकती है, यह आरजेडी भी मान रही है और ये बीजेपी भी मान रही है। और बीजेपी ने भी इसीलिए जो है किसी भी प्रकार की मिठाई बांटने से, पटाखे बजाने से जो है अपने कार्यकर्ताओं को मना कर दिया है। यह बीजेपी की तरफ से भी कहा गया है, लेकिन आरजेडी ने ट्वीट करके जो है अपने कार्यकर्ताओं को जो है एक स्पष्ट संदेश दे दिया है। लेकिन आप देखिए, बड़ा खेल हो रहा है, बड़ा खेल हो रहा है। और जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया ने माहौल बनाना शुरू कर दिया है, माहौल बनाना शुरू कर दिया है बीजेपी के समर्थन में। आप ये देखिए कि अखिलेश आनंद जो है, ये अखिलेश आनंद है, ये एबीपी न्यूज के पत्रकार हैं और इन्होंने ये ट्वीट किया है। ये ट्वीट क्या है, 1:08 पर इन्होंने ये ट्वीट किया है, एनडीए की जीत किसकी जीत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की या नीतीश कुमार की? जनता ने नरेंद्र मोदी के नाम पर एनडीए को वोट दिया या नीतीश के नाम पर? सबसे पहले तो अभी तक यही साफ नहीं हो पाया है कि बिहार के अंदर क्या होने वाला है, बिहार के अंदर कौन जीत रहा है, यह साफ नहीं हो पाया है। लेकिन गोदी मीडिया जो है वो अभी से माहौल बनाना शुरू कर रही है और कह रही है कि जीत जो है वो किसकी जीत है, नरेंद्र मोदी की जीत है या नीतीश कुमार की जीत है, यह बताया जा रहा है। और ऑप्शन में जो है, ऑप्शन में केवल नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जो है वही दिया गया है। वहीं पर आप एक और आपको दिखाते हैं, ये अखिलेश आनंद ने ही ये अगला ट्वीट किया है और ये इन्होंने ये ट्वीट भी आप देखिए। नैतिकता का तकाजा क्या है? क्या नंबर 3 की पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं? हां या नहीं, इस पर जो है वो वोट करिए। देखिए, सबसे पहले तो अभी तक जीत ही सुनिश्चित नहीं हुई है और ये लोग अभी से, ये लोग जो है वो किस तरह से जो है प्रशंसा कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं कि ये जीत किसकी जीत है, नरेंद्र मोदी के करिश्मे की जीत है, मोदी मैजिक है, या नीतीश कुमार का जो है वो कहा जा सकता है कि उनके बलबूते पर जो है वो बिहार में एनडीए जीती है, ये लोग पूछ रहे हैं। और वहीं पर कह रहे हैं कि तीसरी पार्टी के नेता को जो है, यानी पहले नंबर पर जो है वो कह रहे हैं कि बीजेपी रहती है, दूसरे पर आरजेडी रहती है और तीसरे पर जो है जेडीयू रहती है, तो क्या जेडीयू को जो है ऊपर मुख्यमंत्री का पद जो है वो मिलना चाहिए? ये लोग अभी से माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है वो स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। केवल 2 करोड़ वोटों की गिनती हुई है, 2 करोड़ वोटों की गिनती अभी बाकी है। 2 करोड़ वोटों की गिनती, इसका मतलब यह है कि कुछ भी हो सकता है। और जो 3,21,000 जो वोट पड़े हैं नोटा को, और कहीं कहीं पर जो हमने आपको अंतर दिखाया था कि कितनी विधानसभा में कितना अंतर जो है वो वोटों का मात्र रह गया है, तो अब ऐसे में 2 करोड़ वोटों की जो गिनती है अभी भी बाकी है। यानी पिक्चर पूरी तरह से बाकी भी है और पिक्चर पूरी तरह से अभी खुली हुई भी है। अभी से ये कहना कि एनडीए जीत गई है, नीतीश कुमार जीत गए हैं, मोदी जी के जो है करिश्मे की जीत हो रही है, ये पूरी तरह से वाहियात बात होगी, पूरी तरह से ये वाहियात होगी। और अभी भी जो है लगातार नजर बनाए रखने की और लगातार जो है वो चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी कहीं पर भी जो है वो बाजी पलट सकती है। बहरहाल लगातार हम आपको पल पल की जो है वो अपडेट पहुंचा रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ चुनाव आयोग कह रहा है, क्या कुछ जो है मतगणना के जो केंद्र है वहां से खबरें निकल के आ रही है, हर खबर जो है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पल पल की अपडेट जो है वो लगातार आपको इसी तरह से देते रहेंगे। जुड़े रहिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया के साथ। आज दिन भर बिहार चुनाव के लिए आज आपको पल पल की कवरेज, खास कवरेज जो है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन बनी, जो घंटी बनी हुई है उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।